हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि गिवन नंबर्स को रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स में क्लासिफाई करना है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा है रैशनल नंबर 2 माइनस √5 हमारा इरेशनल नंबर। जैसे हम रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये हुआ हमारा इरेशनल नंबर। हमारा सेकंड पार्ट है 3 + √23 माइनस √23। जैसे हम इसको ओपन करते हैं ये हमारा हो जाता है 3 + √23 माइनस √23। अब देखिए ये सेम नंबर है लेकिन साइन अलग अलग है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस है ये माइनस है। हमारा ओनली बच गया है 3 एंड 3 हमारा जो है रैशनल नंबर है। और जैसे 2/27 है, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा 2/7 और 2/7 हमारा रैशनल नंबर है। 1/√2 हमारा इरेशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी आइडेंटिटी यूज होगी a + b × d + c। और ये कैसे ओपन होती है, a × d फिर a × c प्लस b × d प्लस b × c। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 6। फिर हम करेंगे 3 × √2 प्लस √3 × 2 तो हो जाएगा 2 √3 प्लस √3 × √2 दैट इज 6 + 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। पार्ट है 3 + √3 × 3 - √3। यहाँ आइडेंटिटी यूज होगी a + b × a - b दैट इज a² - b²। अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी हमें क्या मिलेगा, 3² - √3² दैट इज 3² 9 √3 का स्क्वायर होता है, उससे मिलेगा 3 दैट इज 6। अब नेक्स्ट पार्ट है √5 + √2 इट्स होल स्क्वायर। यहाँ हमारी आइडेंटिटी यूज होगी a + b इट्स होल स्क्वायर दैट इज a² + b² + 2ab। यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी गेट √5² प्लस √2² प्लस 2 × √5 मल्टीप्लाई √2 दैट इज, यहाँ से हमें मिलेगा 5 + 2 प्लस 2 √5 2 = 10, ये मिलेगा 7 + 2 √10। फोर्थ पार्ट में हमारी अगेन a + b × a - b आइडेंटिटी यूज हो गई, जिसके अकॉर्डिंग √5² - √2² यानी कि 5 - 2 आंसर आया 3। थर्ड पार्ट जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, हम फोर्थ पार्ट बाद में करेंगे। हम पहले फिफ्थ पार्ट करेंगे रैशनलाइज करना। रैशनलाइज करने के लिए हमें पता है कि हमने पहले डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे लिख लेना विद इनवर्स साइन। यहाँ आ जाएगा 1 × √7 दैट इज √7 डिवाइड बाय √7 मल्टीप्लाई √7। जैसे ही अंडर के अंदर हमारे सेम नंबर का पेयर बनता है तो अंडर से बाहर आ जाता है, √7 डिवाइड बाय 7, ये हमारा आंसर है। अब इस नंबर को हमने रैशनलाइज करना है, इसके लिए वही डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे लिख लेना है विद इनवर्स साइन। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ देखो, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे जो हो जाएगी यहाँ a + b × a - b आइडेंटिटी, तो ये होगा √7 प्लस √6 डिवाइड बाय √7² यानी कि 7 √6² यानी कि 6 और √7 प्लस √6 7 - 6 यानी कि 1 आंसर यह आया।
थर्ड पार्ट जो है इसमें भी डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे सेम लिख लेना है विद इनवर्स साइन। अब ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई। अगेन यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी यूज होगी और हमें मिलेगा 5 माइनस 2 अंडर 5 माइनस अंडर 2 डिवाइड बाई 3। और यहाँ 1 बाई अंडर 7 माइनस 2, यहाँ हमें लिखना है अंडर 7 प्लस 2 डिवाइड बाई अंडर 7 प्लस 2, अंडर 7 प्लस 2 डिवाइड बाई अंडर 7 का जो स्क्वायर होगा वो मिलेगा 7 माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 4, 7 प्लस 2 डिवाइड बाई 7 माइनस 4 यानी कि 3 हमारा आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन फोर्थ है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमने अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 जैसे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया था। बट आज हमें इस क्वेश्चन की हेल्प से कुछ जैसे डेसिमल पॉइंट वाले इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखेंगे, जैसे अंडर रूट 7.3, अंडर रूट 5.2, अंडर रूट 6.9.3। सभी नंबर्स को नंबर लाइन पर लोकेट करने की एक ही प्रोसेस है जो हम एक नंबर लेके सीखेंगे। हम आज अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। जो भी नंबर हमें नंबर लाइन पर लोकेट करना है उतने साइज़ के हमने एक लाइन खींच लेनी है। हम कर रहे हैं 9.3 को, तो हम 9.3 साइज की एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ तक 9 हो गया, 1 2 3, यहाँ तक हमारा 9.3 हो गया, ठीक है। और इस पॉइंट को हम ओ नाम दे देंगे और इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने 1 सेंटीमीटर की एक और छोटी लाइन खींचनी है। ए पॉइंट पर रखना है स्केल और यहाँ से 1 सेंटीमीटर की एक लाइन और खींच लेनी है। यहाँ तक हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। अब इस पॉइंट को हम बी नाम दे देंगे। अब हमने एक प्रकार लेना है और बी पॉइंट पर रखना है और आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के देखना। ये जो लाइन है ओ से लेके बी तक है, यहाँ पे ये प्रकार जो है इस लाइन के आधे से भी ज़्यादा हो गया है। अब हम यहाँ पे एक आर्क यहाँ लगा देंगे, एक आर्क यहाँ लगा देंगे। ऐसे ही हमने ओ पॉइंट पर रख के एक आर्क यहाँ लगानी है, एक आर्क यहाँ लगानी है। हमने क्या करना है, जहाँ पे आर्क एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इससे हमें ना इस लाइन का हाफ मिलना है। इस प्रकार को यहाँ इस पॉइंट पे रखना है जहाँ पे इस परपेंडिकुलर ने ओ बी लाइन को कट किया है। इस पॉइंट पे हमने प्रकार की नोक को रखना है और ओ पॉइंट तक खोल लेना है और इसे सेमी सर्कल बना देना है। ऐसे ये मेरा प्रकार हिल गया होगा तो इसकी वजह से थोड़ा हिल गया था, लेकिन आपको ऐसे ही एक सेमी सर्कल बनाना है। अब क्या करना है, ये सेमी सर्कल आपको है ना डॉटेड नहीं बनाना है, हल्का हल्का हाथ चलाना है और ऐसे बना देना है। अब जो ए पॉइंट था हमारा, इस ए पॉइंट से ऐसे एक सीधी लाइन खींचनी है, या फिर आप यहाँ पे प्रकार के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको और फिर उसके बाद ये लाइन खींचनी है। और जैसे ये लाइन है इस सेमी सर्कल को इस पॉइंट पर काटेगी, इस पॉइंट को हमने सी नाम दे देना है। अब ये मिल गया हमें अंडर रूट 9.3। अब प्रकार को ए पर रखना है और सी तक खोल लेना है और ऐसे चाप लगा देनी है। और ये जो लाइन है हमारी ओ बी लाइन, इस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे ऐसे। इस पॉइंट को हमने नाम दिया, पॉइंट जो है शो कर रहा है अंडर रूट 9.3 को। हमने रिप्रेजेंट किया है अंडर रूट 9.3 को। ऐसे ही आप
√7.2, √6.4, √5.2 भी आपको दिया गया। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी नंबर आपको नंबर लाइन पर रोटेट करना है उस उतने साइज का एक लाइन सेगमेंट बना लेना है। फिर 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा और लेना है और फिर उस लाइन का आपने हाफ कर लेना है। उसके बाद आपने एक सेमी सर्कल बनाना है और जैसे ही आपने सेमी सर्कल पर परपेंडिकुलर डाला होगा ए पॉइंट से, और उस पॉइंट को आपने सी नाम दे देना है और ए पॉइंट पर प्रकार को रख के आपने एक आर्क लगा देनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।